तो इस बात पे आधारित कि आप नाम जप करो तो ही पाखंड है। तो क्या इससे तो बड़ी अच्छी शिक्षाएं मिलती बहुत सारी, जैसे युवा उन्होंने नशा छोड़ दिया, धर्म की तरफ चले गए। अब नशा छोड़ना पाखंड है तो आप नहीं, नशा छोड़ना पाखंड नहीं है। ये तो कोई धर्मगुरु, देखिए गए गुजरे से धर्मगुरु होगा ना, सोशल मीडिया पे बैठा होगा, उसके पास 4 चेले होंगे ना, जो कुछ नहीं जानता होगा, वो भी किसी को ये नहीं कहेगा कि नशा करो, वो भी सारा यही बोलेगा कि नशा मत करो। इस चीज से थोड़ी आप किसी को जज कर लोगे कि ये तो दुनिया ही कह रही है। ये कौन संदेश दे रहा है कहीं पर भी कि नशा करो? ये तो कोई नहीं कह रहा। नाम जाप करना पाखंड कैसे हो सकता है? पाखंड ये है कि 8 करोड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सबसे बड़ा पाखंड है ये बोलना इस तरीके से दावे के साथ, और ये करने से भगत प्राप्ति है, पक्की भगत प्राप्ति है, वहां पाखंड है। दिखाइए कैसी होती है भगवत प्राप्ति, बताइए जरा। दिखा तो रखिए, कितनी फेलियर है, उससे क्या हो गया? फिर वो आज भी क्यों करा? जिंदा, तो इससे भगवत प्राप्ति इससे बड़ा सबूत तो क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सिरे से खारिज। एक केस बताओ किडनी वाला जो इतने लंबे समय तक, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक भी बहुत केस होंगे। अब दूसरी बात सुनिए, एक डॉक्टर है जो ये कहते हैं, अभी मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने ये कहा था कि मैं खुद इनकी किडनी चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, इनका तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि शायद किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है इनकी, उनका ये भी कहना था। और उनका ये भी कहना है कि फिर ये जो है डायलिसिस पे क्यों जाते हैं? इतनी ताकत है तो डायलिसिस की क्या जरूरत है? लेकिन डॉक्टरी को एग्री करते हो, ये थोड़ी करेंगे। नहीं, एक ही चीज पर जाओ डॉक्टर, या तो साइंस पे जाओ या उस पर जाओ। आप चमत्कार कहाँ हुआ फिर? आप डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है, जिसको चमत्कार की जरूरत है डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत तो श्री राम को भी पड़ेगी। तो हमारा धर्म तो शुरू से कह रहा है कि डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तो फिर मत बोलो। वैद्य अपना काम कर रहा है और भगवान अपना काम कर रहा है। ये तो कह आप नहीं लोग रहे तो ना दो चीजों को जोड़ देते हो। आपके साथ आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता ना, तो कर्म पहले आते हैं। नहीं, कोई प्रमाण नहीं, आपके पास कोई उदाहरण नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है साबित करने के लिए। आप मुझे ये प्रमाण लेके आओ कि 8 करोड़ के बाद ऐसे दर्शन होते हैं। अभी जो आप कहोगे ना वो करने को तैयार हूं। आप लेके आओ प्रमाण के 8 करोड़ नाम जप करने के बाद ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, इसका प्रमाण लेके आओ। अगर नहीं लेके आते तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया में। झूठा संदेश दे रहे हो आप लोग, अब झूठा संदेश दे रहे हो। क्या पता उन्होंने 8 करोड़ जप किया और उनको उनके सामने, अरे और भी तो बहुत ने किया है ना। फिर तो देखिए ये ऐसा प्रमाण होना चाहिए कि जैसे करो फिर वो हर समय वही सिद्ध हो। वो तो होता ही नहीं है, एक पर लागू हुआ एक पर नहीं हुआ। साइंस का फॉर्मूला होता है, हर बार आप वो करोगे वही रिजल्ट आएगा। आपके धर्म में तो रिजल्ट आता ही नहीं। लेकिन वो इस बात के साथ साथ ये भी तो कहते हैं ना कि कर्म भी अच्छे करने होंगे। कर्म तो सभी कर रहे हैं, सब थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो मत पलटो आप। एक तरफ आप धर्म को गाली दे रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि कर्म। नहीं, मैं धर्म को गाली बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं पाखंड को गाली दे रही हूँ। के संतों को पाखंडी बता रहे हो। हाँ बिल्कुल, जो पाखंड करेंगे पाखंडी बताऊंगी मैं उनको। फायदा क्या है? आपसे धर्म का चोला पहन के थोड़ी आप संत हो गए। पाखंड के काम करोगे तो पाखंडी कहा जाएगा। भाई दुनिया को मत बरगलाओ, दुनिया को संदेश अच्छा दो, अच्छी बात है। साबित भी तो नहीं कर पा रहे हो ना आप साबित करो ना। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया। आप साबित करो कि 8 करोड़ से ऐसे नाम जब से होते हैं। आप साबित करो, इस चीज को साबित आपको करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी करना पड़ेगा। मैं तो करके बैठ गई, मैं तो फेल कर दिया। मैं तो मेरी नजर में फेल है, बता तो दिया, मेरी नजर में फेल है। आपके कहने से अब डायलिसिस पे नहीं जाएंगे अगर वो ऐसा है तो, सीधी सी बात है। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। भक्ति में इतना चमत्कार होता है, भक्ति में तो बहुत चमत्कार होता है। लेकिन ये तो उन्होंने बोला स्टेटमेंट ही नहीं है। नहीं तो स्टेटमेंट कैसे नहीं है? राधा रानी तो कुछ भी कर सकती है। उनसे प्रश्न कोई पूछ रहा है कि वो क्या काम नहीं कर सकते, वो कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है वो जो नहीं कर सकते हैं। वो सुई के छेद में से भी ना ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकते हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो सब कुछ कर देते हैं। नहीं, अरे आपको किसने बनाया? कोई क्या प्रमाण है? आपने जिसको देखा नहीं है उसके ऊपर इतना प्रमाण कैसे कर सकते हो आप? देखो मैंने तो नहीं देखा है तो मैं तो नहीं कह सकती कि है कि नहीं है, न तो मैंने देखा तो मैं तो नहीं कह सकती कि है। जिसने देखा है वो ये प्रमाणित करे कि ऐसा होता है तो दुनिया मानेगी। आपके चमत्कार को भी प्रमाणित करो, आप चमत्कारों को प्रमाणित करना पड़ेगा। और वो प्रमाणित ऐसे नहीं है अपने ऊपर, 10 लोगों को लाओ और 10 लोगों पर वो प्रमाणित करो कि ऐसे चमत्कार होता है, दुनिया मानेगी। एक चीज को करके आप दुनिया पर लागू कैसे कर सकते हो? दुनिया भी तो देखे उसका क्या सत्य है, आपके कहने से थोड़ी सत्य हो जाएगा। मैडम आपकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है मेरे को और जो मेरी ऑडियंस होगी कि कोई धर्म विरोधी संस्था आपको डोनेशन दे रही होगी, तो मेरे को साबित करो। आप हिंदू धर्म को और सनातन के जो बड़े बड़े संत हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप मुझे साबित करो कि आपके पास कोई भी तथ्य नहीं है, एक भी पाखंड आपने सही बताया। पाखंड तो पाखंड ही है और क्या? पाखंड तो दुनिया देख रही है। और रही बात मेरे को डोनेशन की, आप साबित करो। मैं अपना जो कुछ भी है ना मेरे पास, मैं सर्वस्व लुटाने को तैयार हूं। अगर कोई मुझे ये साबित कर दे कि यहां से इसको डोनेशन मिली है, 1 रुपए की भी डोनेशन कहीं से मिली है, मेरे पास अपना कमाया हुआ जो कुछ है, मैं सर्वस्व करने को तैयार हूं। दूसरी बात, मैं किसी के दान के पैसे पर नहीं चलती हूं, अपनी खुद की मेहनत की कमाई करती हूं, तब ये सारी चीजें करती हूं। बहुत से लोग दान से गाड़ी चला रहे हैं, दान दे दिया तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, दान दे दिया तो कपड़े पहन रहे हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस से कमाती हूँ, तब मैं वो करती हूँ। अगर कोई मुझे ये प्रमाणित कर दे कि इसका डोनेशन यहाँ से आया,
मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं धर्म के पाखंड के विरोधी हूँ, बहुत ज्यादा विरोधी हूँ धर्म के पाखंड को साबित भी तो पाखंड तो आप कर रहे हो, साबित तो आप करो ना। जो दावे कर रहे हो तो आपको करने पड़ेंगे साबित। तो हमने तो मैंने कोई दावा किया ही नहीं, हमने तो सिरे से मैं तो जो आपने बात बोली मैं तो उसका आपसे मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने जो कहा है कि वो किडनी वाला, तो आप बिना डायलिसिस के रह के दिखाएं, आपका साबित हो जाएगा। छुट्टी तो कहते हैं ना कि डॉक्टरी जरूरी है, ये तो आप जबरदस्ती का बना रहे हो। जबरदस्ती का नहीं उन्होंने तो बना बोला रहे, नहीं कि भाई भगवान एकदम से मेरे को ठीक कर देगा। तो क्या करेगा? वो तो खुद कहते हैं कोई भी संत आके मेरे को ठीक करके तो फिर दिखाए। कर्म ही करो ना, फिर क्या जरूरत है ये सब करने की? अच्छे कर्म करो। आप शायद प्रेमानंद महाराज जी को ध्यान से सुनते नहीं हो। नहीं, मैंने बहुत सुन लिया, मैं मिल भी चुकी, और मिलने के बाद ही मेरी ये सब परिभाषाएं बदली हैं, आपको बता दूं। मैं 2 बार मिल चुकी हूँ, और 2 बार मिलने के बाद ही मैंने अपनी सारा जो ना सब कुछ बदला है कि अरे भाई जो दिखता है वो है नहीं, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं है। बस सीधी सी बात ये है। और बाकी मैं बहुत चीजों को कोई खोलने की